चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। गृहिणी खर्च को अपरिवर्तित रखती है, मतलब कि खर्च को नहीं बढ़ाती, खपत में कमी कर देती है। खर्च वो उतना ही करेगी, ठीक है, कीमत बढ़ने के बाद वो खपत में जो है कमी कर देती है। इसने नई खपत तथा पुरानी खपत का अनुपात पूछा है कि पहले उसकी खपत कितनी थी और अब खपत उसकी कितनी है। देखिए, ये मैंने खपत वाला जो टाइप है उसमें भी करा रखा है ये सवाल। अगर किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो अभी इस सवाल को वो आसानी से कर पाएगा। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है ना, तो हमें ये पता करना होता है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई है, या फिर इसका उल्टा, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो खपत में कितनी प्रतिशत जो है वृद्धि होती है वो हमें पता लगाना होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो कीमत में वृद्धि होती है, खपत में प्रतिशत कमी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कीमत में जो प्रतिशत वृद्धि है उसको लिखकर नीचे जो हम लिखते हैं ना यहां पर, इसको 100 में जोड़ करके यहां लिखते हैं, ठीक है, और गुणा कर देते हैं हम 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा खपत में जितने भी प्रतिशत कमी हुई है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। देखते हैं कि भाई इसने हमसे नई खपत और पुरानी खपत के बारे में पूछा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एन और ओ, ठीक है, नया, न्यू और ओल्ड हम यहाँ लिख लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। इसको सोल्व करने पर हमें मिलता है 20%, मतलब कि खपत में 20% की कमी हो गई, ठीक है। 20% की कमी हो गई तो अब कितने प्रतिशत वो रह गया। किसी चीज में 20% की कमी कर देते हैं तो वो कितने प्रतिशत रह जाता है, 80% जो है वो रह जाता है, ठीक है। अगर 20% की कमी करने के बाद 80% हमें मिलता है अभी फिलहाल जो नई जो खपत होगी वो, तो इसका मतलब पहली जो खपत थी वो अपने आप में 100% थी, ठीक है। इसमें से 20% कम कर दिया, हमें 80 मिल गया। इनको हम रेशियो में निकाल लेंगे। देखो, प्रतिशत यहाँ भी होता, प्रतिशत यहाँ भी होता, तो इनको हम हटा सकते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम छोटे अनुपात में लिखें, इसको सोल्व करके, तो हमें मिलता है यहाँ पर 4 और 5, मतलब कि नई खपत और पुरानी खपत का जो रेशियो है वो 4:5 है। ये रेशियो आ जाता है। नेक्स्ट, अगर 80% सेबों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जिसमें वस्तु को बेचते हैं, 40% सेबों के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बीच क्या अनुपात होगा ये हमें बताना है। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस और जो है सेलिंग प्राइस के बीच में क्या अनुपात है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं करके। अगर 80% सेबों का विक्रय मूल्य 40% सेबों के क्रय मूल्य के बराबर है तो हम क्या करेंगे। देखिए, इसी टाइप में जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनाया हुआ है उसमें ऐसे सवाल आए हुए हैं कुछ, ठीक है। उसमें जैसे कि एक सवाल है एक्स का 10% वाई के 20% के बराबर हो, तो वही बात सेम है यहाँ पर भी। 80% सेबों का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस कितनी सेबों का है, 80%। 80% जो है सेबों का ये सेलिंग प्राइस है। ये किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के। किसका कॉस्ट प्राइस, 40% सेबों के कॉस्ट प्राइस के बराबर ये है, ठीक है। जैसे एक्स वाई वाला सवाल था, इसी टाइप में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो था सेम वैसे ही है। देखो, यहाँ प्रतिशत के निशान की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब हमें
इसको कैसे सोल्व करते हैं? एसपी के यहाँ एसपी के नीचे 40 और सीपी के नीचे नीचे जो हम 80 लिख लेंगे। सीपी के नीचे 80 और एसपी के नीचे 40, ये आ गया 2:1। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो है 2:1 ये अनुपात है, 2:1 का अनुपात है इनके बीच में। नेक्स्ट, एक परिवार में महिलाओं की संख्या पुरुषों से 20% अधिक है। ठीक है, किसी परिवार में मेल और फीमेल हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, महिलाओं की संख्या 20% ज़्यादा है पुरुषों से। इसकी संख्या 20% ज़्यादा है। अगर हम इसको 100 ले लेते हैं तो इसकी संख्या हो जाती है 20% ज़्यादा की, मतलब कि 120 ये हो जाती है। ठीक है, ये किस रेशियो में आ गए? अब हमारे पास ये हैं 5 और 6 के रेशियो में ये आ गए। ठीक है, अब टोटल सदस्य हैं 66। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं टोटल सदस्य? यहाँ पर हैं 11, टोटल सदस्य 11 हैं और वैसे हैं ये 66। ठीक है, तो इसका मतलब एक यूनिट किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी आ गई? 30 और महिलाओं की संख्या आ गई 36। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाता है 66। मतलब कि ये एक्चुअल जो इनकी संख्या है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, अब ये कहता है कि महिलाएं 4 और आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 महिलाएं और आ गई तो महिलाएं हो जाती हैं 40, महिलाओं की संख्या हो जाती है 40। ठीक है, अब पुरुषों की संख्या वही है, महिलाओं की संख्या 40 हो गई, तो इनका रेशियो कितना हो गया? 3:4। महिला पुरुष और महिला का रेशियो हो गया 3:4।